जब यूपी में योगी जी की सरकार आई तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को ऐसा बना देंगे कि खुद न्यूयॉर्क का पुलिस डिपार्टमेंट आके पूछेगा कि भाई कैसे कर लेते हो। वैसे तो यूपी पुलिस के अलग अलग कारनामे सुनने और देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हो रखा है। कभी मैनपुरी पुलिस 4 साल पहले मर चुके शख्स पर मुकदमा दर्ज कर लेती है, तो कभी बहराइच पुलिस हेलमेट वाले को बाइक से उतारकर बिना हेलमेट वाले दूसरे आदमी को बैठाकर 2500 का चालान काट देती है, तो कभी अपराधियों पर शिकंजा कस पाने में नाकाम गोरखपुर जैसी पुलिस जिंदा लुटेरों को पकड़ने के बजाय मृतक लुटेरे को ही गैंगस्टर बना देती है। वह यही नहीं रुकती, बल्कि जिलाधिकारी से मृतक लुटेरे के खिलाफ गैंगस्टर तक का अनुमोदन करा लेती है। लेकिन जब उसकी तलाश शुरू होती है तो पता चलता है कि 1.5 साल ही उसकी हत्या हो चुकी है। यूपी पुलिस का कारनामा यही नहीं थमता। बीते जून में उन्नाव जिले में जब एक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हुई तो काफी हंगामा कटा। इस बीच पुलिस बवाल शांत कराने पहुंची तो भीड़ ने पथराव कर दिया। ऐसे में पथराव से बचने के लिए पुलिस कर्मियों ने सर पर स्टूल और टोकरियां रख ली, और जब वीडियो वायरल हुआ तो जमकर किरकिरी हुई। पुलिस भी ये सोचती है कि हम तो महाभारत काल में जी रहे हैं, बस आह्वान करेंगे और अस्त्र शस्त्र प्रकट हो जाएंगे। इसके अलावा जब बीते साल यूपी के बिजनौर जिले के नजीबाबाद थाने में निरीक्षण अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्होंने थानेदार से पूछा कि पिस्टल लोड कैसे करते हैं, तो थानेदार साहब बोले हमको नहीं पता। अब जब यही नहीं पता तो हथियारों के नाम कौन याद रखेगा। वहीं जब अधिकारी ने दरोगा जी को पैलेट गन दिया और कहा चलाइए, तो दरोगा जी बोले हमको नहीं पता कि ये कैसे चलाई जाती है। ऐसे में सीओ साहब चिल्ला उठे कि तुम्हें बंदूक चलानी नहीं आती, तो दरोगा जी सन्नाटे में चले गए। सही भी है, एक अरसे से सरकार ने पैलेट गन थाने को दे रखी है, थाने के दीवान साहब ने संभाल कर रखी है, यही बहुत है। चले न चले, न दीवान साहब से मतलब न इंस्पेक्टर साहब से, नौकरी तो चल रही है ना, तो बस चलने दीजिए। वहीं सबसे लीजेंडरी मामला तो वो था जब संभल पुलिस जंगल में कुछ छुपे बदमाशों की घेराबंदी कर पिस्टल से फायरिंग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गोली नहीं चली। पुलिस यूपी की है तो दिव्य शक्तियां भी रखती हैं, लिहाजा मुंह से ही ठाई ठाई की आवाज़ निकाली और बदमाश घायल हो गया। वहीं जब इस ठाई ठाई का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने अपनी सदियों पुरानी कहानी को दोहराया और बताया कि देर रात वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच गाड़ी पर सवार लोगों को रोकने की कोशिश की गई। जब वह भागे तो पुलिस ने घेराबंदी की और फायरिंग शुरू की और बदमाश घायल हो गया। लेकिन गनीमत रही कि दरोगा के सामने बदमाश पड़ा नहीं तो कोई और घटना हो जाती। कुछ भी हो, पर यह कारनामा पुलिस की सच्ची जामाजी को दिखाता है। कमाल तो ये है कि हथियार भले काम न कर रहे हों, बारूद पुराने होकर भी बेकार पड़े हों, मगर योगी जी ने हाथ में सूबे की कमान आते ही पुलिस को ऑपरेशन ठोक दो पर लगा दिया था। योगी जी का आदेश मिलते ही पुलिस धड़ाधड़ अपराधियों को ठोक भी रही है। हैरानी की बात तो ये है कि जो हथियार थाने में रखे होते हैं और चलते नहीं हैं, वही हथियार एनकाउंटर करते वक्त फंसते भी नहीं हैं और धड़ाधड़ अपराधियों को ठोकते जाते हैं। लेकिन इस ठोको नीति के चलते पुलिस की बर्बरता का शिकार कई बार आम जनता हो रही है, जिसका ताज़ा उदाहरण गोरखपुर में हुआ मनीष गुप्ता हत्याकांड है। लेकिन कुछ दिन बीते नहीं कि बुधवार को आजमगढ़ में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को सन्न कर दिया। न्याय की गुहार को लेकर पुलिस ऑफिस पहुंचे ग्रामीणों में शामिल एक युवक को पुलिस कप्तान ने मात्र इसलिए पीट दिया कि वह उनके वाहन के सामने आ गया था। वह गाड़ी को रोककर न्याय की गुहार लगाना चाह रहा था। वहीं युवक को पीटने के साथ ही पुलिस कप्तान ने उसे अपने ऑफिस में बैठा लिया। यह पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। जब मामला बढ़ा तो पूरा पुलिस महकमा मामले की लीपापोती में जुट गया। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस बेलगाम हो गई है? ये हम नहीं बल्कि पुलिस के ऐसे कारनामे बता रहे हैं जिससे यह सवाल जायज हो जाता है। जब पुलिस इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाई गई, यूपी की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले इन मामलों में सरकार की जमकर किरकिरी हुई। सरकार ने भी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कर ऐसे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब यूपी के सीएम और डीजीपी भले ही पुलिस को आम जनता के साथ प्यार से पेश आने की हिदायत देते हों, पर शायद उनके मातहत इसे गंभीरता से नहीं लेते। वहीं जब अपराधियों को पकड़ने की बात आती है तो इन लोगों का दम फूल जाता है।